राम राम किसान भाइयों, क्या हालचाल। इस समय मैं हमारे किन्नू के फार्म पे हूँ दोस्तों। अभी जो गर्मी पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा है और इससे जो न केवल किन्नू की फसल बल्कि सभी फसलों में जो अभी गर्मियों की फसल है उन सभी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आगे आने वाली जो गर्मी है लगभग 23 तारीख से लेकर के और 2 जून 23 मई से लेकर के और 2 जून तक और ज़्यादा जो है गर्मी बताई जा रही है। अभी चाहे वो प्राकृतिक फार्म के किसान हैं, ऑर्गेनिक वाले हैं या फिर जो केमिकल का प्रयोग करते हैं, सभी के लिए गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो खासकर मैं बात कर रहा हूँ किन्नू वाले किसानों की। तो किन्नू के जो किसान हैं वो इस समय ध्यान दें, पानी जो है ड्रिप से लगातार देते रहें। अगर खुला पानी आपके पास है तो एक बार खुला पानी दे करके हल्की ऊपर रोटावेटर से जुताई कर दें, ताकि जो ऊपर की मिट्टी है वो आच्छादन का काम करे, बल्कि ऊपर एक लेयर बन जाएगी मिट्टी की जो नीचे की जो नमी है उसको सूखने नहीं देगी। जो हमारा पुराना और परंपरागत तरीका है वो यही है। इसके अलावा जो है आप कैल्शियम की जो स्प्रे है वो आप कोई भी डॉक्टर से राय लेकर के, कृषि वैज्ञानिक से राय लेकर के और वो आप दे सकते हैं। चूना, क्योंकि चूना बहुत ठंडा होता है तो वो भी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा जो है आप पानी की जो है वो भरपाई पूरी रखें, क्योंकि पानी के बिना इस समय एक दिन में ही जो है टेम्परेचर बताया जा रहा है कि 50 से 55 तक चला जाएगा और अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पौधे सूख रहे हैं। आप जो मेरे पीछे जो पहाड़ी पौधे देख रहे हैं ये किन्नू का है, सीडलेस वैरायटी है, लेकिन इनमें पानी डालने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। फिर भी ये अपने आप में देखिए किस तरह से सरवाइव किए हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर जूम होता है तो, नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये बचे हुए हैं, लेकिन इनमें हम लोग जो है खुला पानी दे रहे हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और अब की बार भगवान की दया से जो है फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। फ्रूटिंग बहुत अच्छी है इस बार दोस्तों। और नीचे भी आप देख सकते हैं पत्तों से पूरा आच्छादन हुआ है और कोई फ्रूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रूट ड्रॉप भी कम हुआ है। हालांकि फ्रूट ड्रॉप होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये देखिए फ्रूट जो है वो अच्छा बना है, मजबूत है और बिना दाग के है। ये देखिए किसी भी प्रकार का दाग नहीं। ये बारिश आई थी तो उस मिट्टी से ये दाग हल्के लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी बारिश नहीं थी। ये देखिए फ्रूट बहुत अच्छा है इस बार, और इसे बचा करके रखना दोस्तों अब हमारा काम है। ये देखिए हर जगह फ्रूट है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने के कारण पौधे को नुकसान हो रहा है। जो जूस की इसमें अभी जो फ्रूट बन रहा है, इसमें जूस का जो भाग है वो अभी शुरू होने वाला है। तो हालांकि अभी समय पड़ा है, अभी अंदर से ये पूरी तरह ड्राई है, लेकिन जल्द ही ये जूस वाली उस पे स्टेज में आ जाएगा। तो हमें इसमें पानी बेहतरीन तरीके से देना होगा। ये देखिए मिट्टी है ऊपर, ये निशान नहीं है, मिट्टी है, क्योंकि ये पत्तों पर भी है। ये देखिए मिट्टी, बारिश, हल्की बारिश हुई थी बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, उस वजह से मिट्टी जो हवा में थी वो उड़ के लग गई है। अब हमें इसे बचाना है। फ़िलहाल पत्ते ठीक हैं, पूरे इस तरह से खिले हुए हैं, सिकुड़े हुए पत्ते नहीं हैं। सिकुड़े हुए पत्ते होंगे तो समझ लीजिए नमी जो है काफ़ी कम है, लेकिन इस टाइम हमें इन्हें बचाना है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्रिप पर जाएं। जो भी किसान हैं ड्रिप का प्रयोग ज़्यादा करें। अगर आप ड्रिप पर नहीं जाते हैं तो आपके पास अगर खुला पानी है तो आप खुला पानी दे सकते हैं, लेकिन पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर पौधे नहीं बचेंगे तो जो है अगली फ्रूट जो है अगस्त में आने वाली बरसात के बाद जो फ्रूटिंग होगी वो सारी की सारी गिर जाएगी। और जुलाई अगस्त में
तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। और पहले से ही किसान जो है, कईयों के पिछली बार फ्रूट कम था और इस बार अच्छा है, तो इसलिए पानी की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसको। और गर्मी से जितना हो सके आप लोग जो है पौधों को आच्छादन करके रखें। जो पत्ते हैं ये देखिए, इस तरह से जो घास फूस है वो ज़मीन को ढक के रखता है, उससे बनाए रखें। उसमें जुताई, गहरी जुताई तो बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि गर्मियों के मौसम में सिर्फ उनको ये डर रहता है कि कहीं चौमासे में कीड़े ना आ जाए, तो आपने ज़मीन को जो है ढक के रखना है। घास फूस जो है वो अपने आप ये देखिए इस तरह से सूख जाएगा और पत्तों से ये आच्छादन होगा। इसे आपने बचा के रखना है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान है दोस्तों। और जहाँ इस तरह से जो है घास रहता है वो पौधों को बचा लेता है। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, ये घास जो तेज़ धूप के कारण पौधे जो हैं वो हरे हैं, लेकिन ये घास जो है वो सूख गया और सूखने के बाद ये ज़मीन को ढक लेता है अच्छे से। और जो सामने से तेज़ हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं आती हैं, उनको ये रोकने में मदद करता है। तो इसलिए पानी भी आवश्यक है, लेकिन पानी को बचाने के लिए आच्छादन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर पानी और नमी जो है वो बची रहेगी तो ही बात बनेगी, वरना जो है अगली फसल है उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। ये देखिए, हम जो ये घास है, घास बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं फ़िलहाल। और पौधों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखिए कितने बड़े और बढ़िया अच्छा फ्रूट मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो फ्रूट भी अच्छा है। और ये घास, क्योंकि घास की जड़ें ऊपर होती है, कुछ लोगों का ये तर्क रहता है कि घास जो है खुराक खा लेता है। देखिए, घास की खुराक अलग होती है और बड़े और विशाल पेड़ों की खुराक जो है वो अलग होती है। इन दोनों का कोई आपस में तरीका नहीं है कि एक दूसरे की जो है खुराक को वो खींच लें। नमी खींचते हैं सभी, लेकिन नमी कितनी खींचेंगे, उतनी जितनी उन्हें आवश्यकता है, उससे ज़्यादा घास की बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बड़ा विशाल पेड़ नहीं बनना होता है। और जो पेड़ होते हैं वो जो नमी खींचते हैं उससे पौधों पर असर पड़ता है। जो छोटे पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं, ये हम लोगों ने अक्सर देखा है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी जड़ें छोटी होती है और पूरी नमी पेड़ खींच लेता है आसपास की, जिससे क्या रहता है कि पौधे हैं वो आप बीच में देख सकते हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं और पेड़ हरे हैं, क्योंकि वो नमी जो है इन्हें पेड़ों को चाहिए होती है और वो खींच लेते हैं। तो पौधों के पास लगभग कुछ नहीं बचता, वो बड़े होते हैं और फिर सूख जाते हैं और ज़मीन को ढक के रखते हैं। तो जो सीधी गर्म हवाएं हैं वो सीधा असर नहीं डालती पेड़ों के ऊपर, और उनकी जो छाया है, नरम जड़ें हैं, जो खुराक लेने वाली जड़ें पेड़ों की होती है, वो फिर सूख नहीं पाती। इसका कारण यही होता है। पौधों की जड़ों में भी बहुत, जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो खुराक होती है वो पौधों की खुराक बन जाती है अपने आप, क्योंकि धरती से वो मिनरल उठाते हैं और जो खुद को अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, और वो मिनरल उनकी जड़ों में मौजूद रहते हैं। और पेड़ जो होते हैं वो अपनी जड़ों को वहाँ तक पहुँचा करके पूरा मिनरल्स को और आवश्यक तत्वों को चूस लेते हैं। तो ये सर्कल जंगल सिद्धांत है, इसी पे काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपनी फसलों को बचा करके रखना है। और आपके यहाँ किस तरह की फसल है ये तो ज़रूर बताइएगा। ये हमारे यहाँ माल्टा लगा हुआ है, ये देखिए माल्टा की अब की बार अच्छी बम्पर पैदावार होने वाली है। फ़िलहाल तो ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि फ्रूट बहुत ज़्यादा है। कितना रहता है इस पर वो कह नहीं सकते, हालांकि साइज़ अब काफ़ी बड़ा होने वाला है इसका। नींबू से भी, नींबू जितना मान के चलिए, अब नींबू जितना साइज़ हो गया है। और ये देखिए नरम ज़मीन का जो है, भूमि को बचाए रखना क्यों ज़रूरी है। ये देखिए बिल्कुल नरम, ऐसे लगेगी आपको जैसे भुरभुरी ज़मीन हो। और ये छोटे छोटे सुराख दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये जो सुराख है ये ज़मीन में से गडोए, केंचुए, ये सब बाहर ऊपर की तरफ आते हैं और ज़मीन को नरम करते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं और ज़मीन पेड़ों को भी देते हैं। जो ऊपर जो खुराक पड़ी होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं पोषक तत्वों में खा करके। और फिर
जो है बारिश आएगी तो इन्हीं बिलों में से होकर के ज़मीन के अंदर जो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और इस तरह से जो है भू जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। ये खासियत होती है भूमि की। प्रकृति ने सब कुछ अपने तरीके से निर्धारित किया है और वो सब चल रहा है आपके सामने। फ़िलहाल अच्छे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, सभी पेड़ों में फ्रूट अच्छा है। और हमारा जो पॉन्ड है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये भी काफ़ी भरा है, फ़िलहाल थोड़ा ही पानी लगा है। हम नियमित बाग को जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितनी जैसी ज़रूरत होती है ड्रिप से सिंचाई कर देते हैं। और अभी करीबन 3-4 फीट डाउन गया है, बाकी ऐसे ही पड़ा है। तो